जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। प्राचीन पौराणिक कथा है कि राक्षसों के असर से देवता जब काफी त्रस्त हो गए तो उनने अपनी राक्षस के लिए शक्ति की आराधना करने लगे। फलस्वरूप शक्ति ने दुर्गा रूप में प्रकट होकर राक्षसों का विध्वंस किया और देवताओं के देवत्व की रक्षा की। देवताओं के सुरक्षित रखने के लिए यह देवी असुरों से सदैव संग्राम करती रहती थी। अतः इस देव असुर संग्राम का रूप देकर एक पूजा का रिवाज चलाया गया। तब से अनेक देवियों की पूजा का प्रचलन हिंदू धर्म में प्रचलित हुई। आज भी हिंदू समाज में शक्ति के 9 रूपों का 9 दिनों तक पूजा चलती है, जिसे 9 दुर्गे या नवरात्रि कहते हैं। तो आइए नवरात्रि के 9 देवियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रि का पहला दिन दुर्गा देवी के रूप में मनाया जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। बताया जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा के याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में सम्मान करने की शक्ति, निर्णय करने, सहन करने, सहयोग करने, समेटने, परखने, समाने और विस्तार को संकीर्णित करने के यह अष्ट शक्तियों जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं। हाथ में प्राण दिखाते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी प्राण मुख द्वार चलाकर विकारों का संहार किया। नंबर 2, नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य की धारण करना आवश्यकता है। किसी भी देवी की सबसे बड़ी योग्यता उसके ब्रह्मचर्य की धारण है। इस देवी के दाहिनी हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। माला अर्थ 108 श्रेष्ठ देवी देवताओं में से शामिल होने का पुरुषार्थ करना और कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों या शक्तियों की धारण का। नंबर 3, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रहार करने देवता काफी दिनहीन तथा दुखी हो गए, तब देवी की आराधना करने लगे। फलस्वरूप देवी चंद्रघंटा प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं का संकट से मुक्त किए। इस देवी का मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धचंद्रा, 10 हाथों में खड़ग, शस्त्र, प्राण इत्यादि धारण किए दिखाए जाते हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ है शक्तियां। देवियां अष्ट शक्तियों की आधार से शासन करती है। नंबर 4, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यह खून पीने वाली देवी है। कली पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी धारणा और मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार है, उस पर विकराल
रूप धारण करके अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैले अंधकार को नष्ट कर ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान करती है। इनकी 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, प्राण, कमल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा और माला दिखाई जाती है। कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों में शक्ति की धारण का, प्राण प्रतीक है श्रेष्ठ संकल्प का, कमल पुष्प प्रतीक है कलियुगी समाज में रहते नीलिपित या नीलकारी स्थिति का, अमृत कलश वृद्धि की संतोपधारता का प्रतीक है, चक्र तीनों कालों या तीनों लोकों के ज्ञान का और गदा शक्ति का प्रतीक है। यदि यह ऊपर उठी हुई है तो माया से युद्ध जारी है और यदि यह जमीन पर लिटी है तो माया पर विजय प्राप्त की प्रतीक है, माया राजयोग का प्रतीक है। नंबर 5, नवरात्रा के 5वें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं यह ज्ञान देने वाली देवी है। इसकी पूजा करने से मनुष्य ज्ञानी बनते हैं। यह भी बताया गया है कि स्कंदा माता की पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है, संभव कार्य भी स्वरूप सिद्धि हो जाते हैं। नंबर 6, नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कत एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं जिसके पुत्र कात्य ऋषि थे। इसके ही गोत्र से महर्षि कात्यायनी का उत्पन्न होना बताया जाता है। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था और उस कारण ही वह देवी कात्यायनी कहलाती है। एक मत यह भी है कि यह देवी महर्षि कात्यायन की पुत्री थी जिसने आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी या नवमी 3 दिनों तक महर्षि कात्यायन की पूजा स्वीकार की और फिर दशमी को महिषासुर का वध किया। इसका वाहन सिंह दिखाया जाता है। इसके 4 हाथों में बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प दिखते हैं, जो कि क्रमशः शक्ति या पवित्रता की धारण के प्रतीक है। दाहिनी ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में दिखते हैं। इस देवी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, असंभव कार्य भी स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। 7वां, नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इसके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इनकी नासिक की सरस प्रशंसा से अग्नि ज्वाला निकलती दिखाई देती है। इनका वाहन गधे को दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कलियुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते जूझते गधे जैसी हो जाती है और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है तो देवी उस गृहस्थ को परिस्थितियों से पार निकाल ले जाती है। कहा गया है कि असुरों के लिए काल रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। 8वां, नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में यह बिल्कुल काली थी। शंकर से शादी करते हेतु अपने गौरवपन के लिए ब्रह्मा जी की पूजा की। तब वह ब्रह्मा ने खुश होकर उसे काली से गौरी बना दिए। इनका वाहन बृहस्पति बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। 9वां,
नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदानी के रूप में पूजा की जाती है। कहा गया है कि यह सिद्धिदानी वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है, जगत का कष्ट दूर करती है, अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करती है। इस तरह 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्यों का धारण करना ही नवरात्रि पर्व मनाना है। वर्तमान समय स्वयं निकालकर पिता परमात्मा इस कलयुग की घोर अंधकार में माताओं कन्याओं द्वारा सभी को ज्ञान देकर फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाएं जो अपने अंदर रावण अक्षत विकार है वह खत्म हो जाए, मर जाए। यही है सच्चा दशहरा मनाना। ऐसा दशहरा मनाएं तभी दिवाली अर्थात भविष्य में आने वाली सतयुग दुनिया के सुखों का अनुभव कर सके। इसलिए ही आत्माओं अब जागो, केवल नवरात्रि का जागरण ही नहीं करो बल्कि इस अज्ञान नींद से भी जागो। यही सच्ची नवरात्रि मनाना और जागरण करना। ऐसी नवरात्रि की आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।